हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और अभी हम लोग जाने वाले हैं बाहर मार्केट। पूजा का सामान वगैरह लेना है और आदू का फ़ैन लेना है। तो बहुत दिन से सोच रही थी कुछ और भी घर के भी सामान लेंगे और वो भी करना है। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ पहले, उसके बाद वरना मैं ब्लॉग स्टार्ट करना ही भूल जाऊँगी और ऐसे ही चली जाऊँगी। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और आगे देखिए क्या क्या होता है, मेरे को क्या क्या सामान लेना है वो आपको आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल मैं बहुत जल्दी में हूँ। नहीं जाऊँगी, बाबू को नहीं ले जाऊँगी मैं, आप यहीं पे रहना दादू के पास। चलो चलो अब क्योंकि त्यौहार आते जाते रहेंगे तो मैंने भी सोचा मैं टाइम से अपनी छठ पूजा के लिए और करवा चौथ के लिए इन सब के लिए साड़ियाँ वगैरह ले लूँ। बट जैसा मैं गई थी ना तो मुझे कुछ ख़ास जचा नहीं। जिस तरह की साड़ी मुझे चाहिए थी उस तरह का मुझे नहीं मिला। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि जब मन के हिसाब से साड़ियाँ नहीं मिलती है ना तो मन भी नहीं करता है कि दूसरी साड़ियाँ कोई, जो मजबूरी होती है सो अलग होता है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा छोड़ो, अभी 1-2 दिन के बाद फिर से आके ट्राई मारूंगी कि कुछ अच्छी साड़ियाँ आ जाए तब। हालांकि वो साड़ी वो तो अच्छी दिखा रहे थे बट मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो अब मैं देखूंगी कि मैं कब आऊँगी और कब अपनी पसंद की साड़ियाँ लूँगी। गई थी तो मार्केट गई थी काम से ही, तो सोचा कि ये भी काम कर लेती हूँ, अब मिल जाएगा तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से ना स्टॉल वगैरह लेने लगी क्योंकि यहाँ पे स्टॉल बहुत अच्छे मिलते हैं। और 1-2 पाजामा भी था जो मैं हमेशा पहनती रहती हूँ तो वो अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। पिछली बार मैं लेके गई थी बट अभी ना मेरे को स्टॉल अच्छा नहीं मिला। कुछ 1-2 स्टॉल मेरे को चाहिए थे क्योंकि मेरे स्टॉल फट गए थे, तो मैंने सोचा चलो लेके चलती हूँ चाहे जैसे भी मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए। ये आने दो, पापा को आने, पापा को आने। तो नवरात्रि से 1 दिन पहले मैं मार्केट गई थी। तो मार्केट में जाते ही ना इतनी सारी चुनरी देख के मन कर रहा था ना कि सारी की सारी ले लूँ, क्योंकि चुनरी माता रानी की बहुत सुंदर सुंदर लगी हुई थी। बट मेरे को जो उनसी मेरे को अच्छी लगी ना, जो सबसे बेस्ट लगी, मैंने अपने हिसाब से वो ली। और उसके बाद फिर मेरे को मूर्ति भी बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने मूर्ति भी देखी और मूर्ति बहुत सुंदर देखी। कितनी छोटी सी मूर्ति, बहुत क्यूट सी मूर्ति है माता रानी की। तो मैंने पहले सोचा था ये लूँगी, फिर उसके बाद मैंने दूसरी ले ली और उसके बाद और भी 2-4 चीज़ें ली मैंने। पूजा पाठ के जो सामान लेने थे वो लिए। और मैं अभी रुकी क्योंकि बाबू सो गया है। अब हम लोग घर पे जा रहे हैं, अंधेरा भी हो गया है। उसके बाद से डेयरी का कुछ सामान लेना था तो यहाँ पे रुक गई। ये यहाँ के हमारे यहाँ की फेमस डेयरी है, बहुत पुरानी है। तो यहाँ से सामान बहुत अच्छा मिलता है डेयरी का, तो यहीं से हम लोग लेके जाते हैं। आते टूक देना। हम लोग घर पे आ गए तो बाबू की नीनी खुल गई। और चलो अभी गेट खुलते हैं तो घर में से। ओहो, नीनी खोल दिया किसने? मैंने तो नहीं खोला था। तो गाइस हम लोग घर पे आ गए और जो चाहिए होता है मिलता नहीं है ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो आज मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिला नहीं, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्या तो गुड मॉर्निंग गाइज़। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सब लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि जब तक ये व्लॉग जाएगा आप सब लोग तक, तब तक 1-2 दिन बीत चुके होंगे क्योंकि मुझे एज़ यूजुअल व्लॉग एडिट करने में लेट हो जाता है। क्योंकि मैं जैसा आप सब लोग को बता चुकी हूँ, मैं अपने घर में अकेली हूँ तो सारी चीज़ें मुझे मैनेज करके चलनी पड़ती है, इसलिए मेरे व्लॉग 1-2 दिन लेट हो जाते हैं। जो चीज़ जिस दिन हुई रहती है उससे 1-2 दिन तो लेट हो ही जाता है, बट कोई बात नहीं,
सभी के लिए सब चीज़ें नई नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ें ये मेरे लिए पुरानी हो चुकी है वो बाकी सभी के लिए नई होती है। तो अभी मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पूजा करनी है और पूजा करने में काफ़ी टाइम पहले ही ऑलरेडी बीत चुका है। तो क्योंकि मेरे पास सुबह में बहुत सारे काम होते हैं और अकेले ही सब कुछ करना है, तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। वैसे भी अभी मेरे पास टाइम था पूजा करने का, 12 बजे तक का टाइम था कलश वगैरह बैठाने का। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था। पतिदेव जी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके थे, उन्हें भी रेडी होके बस निकलना था अर्जेंट। तो मैं बस उनको बस 2 मिनट रोक रखी थी कि आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं पूजा पाठ करने के लिए, जब बाबू सो जा रहा है उसके बाद फिर आप चले जाइएगा, फिर मैं आराम से पूजा कर लूँगी। तो तब तक के लिए रुके हुए हैं। इसके बाद मैंने बाबू को सुला दिया और सुलाने के बाद फिर फटाफट से रेडी होके और निकल गई मैं पूजा करने के लिए। अब पूजा करते करते ना, मतलब एक सामान की ज़रूरत नहीं होती है ना, बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होती है। तो कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए इतनी सारी चीज़ें ना, और क्या क्या चीज़ें कब चीज़ें छूट जाती हैं कोई पता नहीं होता, और इसमें ना कितनी सारी चीज़ें मिस्टेक भी हो जाती हैं। बट कोई बात नहीं, माता रानी सभी चीज़ें देखती हैं कि सब चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, तो वो कुछ चीज़ें हमारी माफ़ भी कर देती हैं, क्योंकि हमारी माता रानी का दिन कितना बड़ा होता है ये तो सभी लोग को पता है। और यहाँ पे मैं ना मूर्ति लेके आई थी नई, मार्केट जैसा कि मैं गई थी तो मैं वहाँ से मूर्ति लेके आई थी इस बार नई, और बहुत सुंदर मूर्ति लग रही है। सच बता रही हूँ मैं, बहुत सुंदर लग रही है। पहले मैंने सोचा था मैं छोटी सी मूर्ति लूँगी, बट फिर मेरे को ना ये साइज़ की मूर्ति बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये वाली ले ली। और ये मैंने कपड़ा लिया था नया नीचे बिछाने के लिए। फिर इसके बाद मैं अपने कलश स्थापना में लग गई, और उसके बाद जिस तरह से मुझे समझ में आता है ना, और ये पहली बार, मतलब इतनी सारी चीज़ें ना जो है ना मैं पहली बार कर रखी है। और पिछले बार भी जब मैंने किया था तो मैं बोलती हूँ ना कि मैं कोई भी चीज़ अभी जो कर रही हूँ ना, मैं सीखने के चरण में चल रही हूँ, क्योंकि सीखना बहुत बड़ी बात है। और सच बताऊँ तो हमेशा हम जब भी कुछ भी करते हैं ना, चाहे हम कितने बार भी कर लें, हम हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमें उसे मिलता ही रहता है, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने का मज़ा अलग ही होता है। आज के दिन पूजा करने में, सब चीज़ें स्थापना वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, और आधा 1 घंटा कम से कम मेरे को लग ही गया था पूजा पाठ करने में, क्योंकि सब चीज़ें इस तरीके से एक्यूरेट करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें साथ में होनी भी चाहिए। हालांकि मैंने सब चीज़ें मंगा भी ली थी। और मेरी कोशिश रहती है कि पूजा पाठ करते वक्त ना विधि विधान में कुछ गड़बड़ ना हो। हालांकि थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो चल जाता है उतना, और मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलश स्थापना कर ली है। आप सब लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जितनी देर में मैं पूजा करी थी उतनी देर में बाबू उठ के आ गया, तो ये भी सोया हुआ था, मैंने इसे सुलाया था। अब देखिए, सोच लीजिए, जितनी देर में मैंने पूजा की है उतनी देर में ही बस ये सोया है। मैं इसे सुला के गई थी, और जितनी देर मैंने पूजा की है उतनी देर में ये उठ के यहाँ पे भी आ गया। अब मैं इसे टीका लगा रही थी, सो के उठा था तो टीका नहीं लगवा रहा था, बट फिर भी मैंने लगा दिया इसको। जय कर लो, जय जय माता रानी को, जय इधर सामने आइए, जय करो, जय करो बेटा, जय 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 करो, माता रानी को जय, माता रानी को जय। मैं बच्चा को माता रानी बुद्धि दे जी, बच्चा को माता रानी बुद्धि दे, माता रानी बुद्धि दे, बुद्धि। हो गई पूजा, और जब तक मैं आज पूजा कर रही थी तब तक आदू भी स्कूल से आ गई। बोल दे दादू 55 रुपये का, 55 रुपये का, जा दादू से बोला, दादू 55 रुपये का, बाकी पैसा ले लेना। सो गाइस, अब मैंने ना पूजा कर ली है। कि सबसे पहले तो आप सब लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी की इच्छा पूरी करे, सभी के मनोकामना पूरी करे।
और सभी के घर में माता रानी आए और ये नवरात्रे जो है सभी के जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली शांति सभी कुछ बनी रहे। तो आप सब लोगों को नवरात्रि पूजा की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और दशहरा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से अब दशहरा भी स्टार्ट हो गया है, तो 10वीं होगा जिस दिन उस दिन भी मैं आप सब लोग को विश करूँगी। पर फिलहाल तो आज नवरात्रि स्टार्ट है। आज नवरात्रि स्टार्ट है, तो आप सब लोग को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ब्लॉग में जो भी चीज़ें हैं मैंने पूजा पाठ वगैरह सब दिखाई। और मेरे घर में अभी ना मतलब ऐसा कोई मतलब कि ना कोई पूजा पाठ करते वक्त कोई होता नहीं है। पतिदेव जी भी ऑफिस चले गए क्योंकि उनको ऑफिस जाना था और आज सोमवार का दिन है। तो सोमवार पापा जी ऑफिस चले गए तो आज के दिन वो होते हैं, तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ चलो पूजा पाठ करने में हेल्प करवा देते हैं। बट अभी वो चले गए, उनको ऑफिस जल्दी जाना था। तो मैंने जैसे बोल रही थी कि पतिदेव जी अगर होते हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बट अभी वो आज नहीं थे और आज सोमवार का दिन है तो उन्हें ऑफिस जाना तो ज़रूरी था। और हर किसी का आज वर्किंग डे है, वीकेंड होता है ना तो इजी काम आसान हो जाता है, बट आज वीकडेज चल रहे हैं। अभी रुक जाओ, गिलास ले देती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने फास्ट भी रखा हुआ है। तो नवरात्रि का पहला दिन है, आज स्टार्ट किया है, तो आज मैंने फास्ट भी रखा है। बाकी जो पूजा होगी वो शाम को होगी, तो वो सब मैं आप सब लोग को शाम को दिखाऊंगी। और अभी जा रही हूँ मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि पूजा करनी थी। तो आज मैंने साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी भी मैं कभी कभी पहनती हूँ। तो बाकी सब चीज़ें आप सब लोग को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। और जैसा मैंने आप सब लोग को बोल दिया, और मेरे ब्लॉग आप सब लोग को पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते हैं और मेरी कोई वीडियो आप सब लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और अभी जितना भी चीज़ें सब शाम को आपको पूजा देखने को मिलेगी। ये अभी स्कूल से आई है ना तो इसे मस्ती सूझ रही है, ये अभी जस्ट आई है, वरना इसको भी स्कूल से आज अगर छुट्टी होती ना तो ये भी घर पे बैठ के ड्रामा कर रही होती। अच्छा वो आज इसका स्कूल था, मेरी पूजा थोड़ी आसानी से हो गई, नहीं तो ये होती तो और परेशानी होती।